वेलकम टू होम स्टडी। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आने वाले आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर दिल से पढ़ाई करते हो तो इन 20 प्रश्नों में से 14 का आंसर कमेंट बॉक्स में देकर ज़रूर बताना। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सोल्डर, ऑप्शन नंबर बी मिश्रित धातु, ऑप्शन नंबर सी नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर डी जर्मन सिल्वर। तो बताना चाहूँगा इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी नाइक्रोम। जो नाइक्रोम है धारा का उसमें प्रभाव इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, वाटर हीटर जैसे विद्युत तापीय उपकरणों में प्रयुक्त होता है। ये तापमान उपकरण है जो उच्च प्रतिरोध तार की कुंडली में संचालित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल होता है क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्रायो मेटालर्जी, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोमेटालर्जी, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोमेटालर्जी, ऑप्शन नंबर डी पायरोमेटालर्जी। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी पायरोमेटालर्जी। पायरोमेटालर्जी खनन धातु है जो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत खनिजों को अयस्क के ताप उपचार जिसमें निरंतर निस्तापन, गलना, पकाना आदि शामिल है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य धातुओं को प्राप्त किया जाता है जैसे कि लोहा, जिंक, क्रोमियम, टिन, मैग्नीज आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए हार्न सिल्वर, ऑप्शन नंबर बी लूनर कास्टिक, ऑप्शन नंबर सी जर्मन सिल्वर, ऑप्शन नंबर डी रूबी सिल्वर। तो बताना चाहूँगा इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी जर्मन सिल्वर, क्योंकि जो जर्मन सिल्वर है तांबा उसमें 60% होता है, जस्ता उसमें 20% होता है, निकेल और 20% होता है। इन सब का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एल्यूमिनियम किसे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए माइका, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज, ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट। तो बताना चाहूँगा इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट। एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, संयुक्त अवस्था में यह धातु विभिन्न अयस्कों के रूप में पाई जाती है। एल्यूमिनियम के मुख्य खनिज बॉक्साइट, फेल्डस्पार और क्रोमोलाइट आदि हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एल्यूमिनियम का अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोओस्पार, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर डी कैल्कोप्राटीज। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6, लोहे को जंग लगता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण के कारण, ऑप्शन नंबर बी कार्बोनेटीकरण के कारण, ऑप्शन नंबर सी अपसल्करण के कारण, ऑप्शन नंबर डी संरक्षण के कारण। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जो लोहे को जो जंग लगता है वो ऑक्सीकरण के कारण लगता है। जो नमी और ऑक्सीकरण की उपस्थिति में ऑक्सीजन की अभिक्रिया के फलस्वरूप लोहे की वस्तु ऊपरी तरह जो सतह पे एक लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। यह लाल भूरे रंग की परत फेरिक ऑक्साइड की होती है। और बताना चाहूँगा दोस्तों, लोहे को जंग लगने के बाद जो लोहे का वेट है वह बढ़ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पीतल किससे बनता है? ऑप्शन नंबर ए तांबा और जिंक, ऑप्शन नंबर बी तांबा और टीन, ऑप्शन नंबर सी टीन और सीसा, ऑप्शन नंबर डी तांबा, टीन और जिंक। तो बताना चाहूँगा इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए तांबा और जिंक के मिश्रण से जो हमारा पीतल बनता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पेय जल में कॉपर का अधिकतम अनुपात 7 मिलीग्राम पर लीटर में होता है। इसमें ऑप्शन नंबर रहेगा ऑप्शन नंबर 0.01, ऑप्शन नंबर बी 0.05, ऑप्शन नंबर 1.0, ऑप्शन नंबर डी 2.0। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2.0 डी। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रकाशन के चौथे संस्करण 2011 के अनुसार पेय जल में कॉपर का अधिकतम अनुमत जो सांद्रण है 2.0 मिलीग्राम पर लीटर होता है, अतः अभीष्ट विकल्प डी है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम फास्फाइड, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजनिक वेफर, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम सल्फाइड।
तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर बी। तो बताना चाहूँगा दोस्तों, जो पीतल है वो जिंक और कॉपर नामक धातु के संगठन से बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में जिंक हाइड्रोजन से क्रिया करके भूरे लाल रंग का जिंक हाइड्रोक्साइड बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पायरेक्स कांच, ऑप्शन नंबर बी फिल्ट कांच, ऑप्शन नंबर सी क्वार्ट्ज कांच, ऑप्शन नंबर डी रेसा कांच। तो बताना चाहूँगा इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रेसा कांच। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है, मतलब फाइबर ग्लास का प्रयोग किया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? ऑप्शन नंबर ए तपाने से, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकरण से, ऑप्शन नंबर सी विद्युत अपघटन से, ऑप्शन नंबर डी मंडल प्रीसकरण से। तो बताना चाहूँगा इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत अपघटन के कारण जो हमारा तांबा है वह शुद्ध हो जाता है। तांबा मुक्त एवं सुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। इसका शोधन विद्युत अपघटन प्रीसकरण द्वारा किया जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है? ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी फ्लोरीन। तो बताना चाहूँगा इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। जो ब्रोमीन है आवर्त सारणी के सप्तम समूह का तत्व है और सामान्य ताप पर केवल यही अधातु द्रव अवस्था में रहती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए विद्युत अपघटन, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन नंबर आयनन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताना चाहूँगा इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब धातुओं की पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ता है तब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप विद्युत किस के लाया है? ऑप्शन नंबर ए सीसा और तांबा, ऑप्शन नंबर बी सीसा और एंटीमनी, ऑप्शन नंबर सी सीसा और बिस्मथ, ऑप्शन नंबर डी सीसा और जिंक। तो बताना चाहूँगा दोस्तों इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी सीसा और एंटीमनी। मुद्रणालय के प्रयुक्त टाइप धातु सीसा, एंटीमनी और टीन के एलाया होते हैं जिनकी प्रतिशत मात्रा सीसा की जो मात्रा होती है 60 से 86, एंटीमनी की मात्रा होती है 11 से 30 और टीन की मात्रा होती है 3 से 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तीव्र सीसा विषाक्तन को भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इटाई, ऑप्शन नंबर बी प्लम्बीजियम, ऑप्शन नंबर सी न्यूरेलीजिया, ऑप्शन नंबर बी बायासिनियोसिस। तो बताना चाहूँगा इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी पल्बिजम। तो सीसा विषाक्तन के फलस्वरूप होने वाली बीमारी को प्लबिजियम कोलिका, पिक्टोनम, स्टर्जनम अथवा पेटस कोलिका कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी पाराद, ऑप्शन नंबर डी तांबा। तो बताना चाहूँगा इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर पाराद यानी पारा। जो पाराद है मरकरी है का गलनांक सबसे कम होता है। इसके बाहरी कोषों में इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए इसके भी इलेक्ट्रॉन धातु बंधन में भाग नहीं लेते यहाँ और यह क्रिस्टलीय रूप में नहीं आ पाता। यह कमरे का तापमान 38.83 डिग्री सेल्सियस पर द्रव्य अवस्था में रहता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? ऑप्शन नंबर ए सीसा, ऑप्शन नंबर बी जिंक, ऑप्शन नंबर सी चांदी, ऑप्शन नंबर डी पारद। तो बताना चाहूँगा इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी पारद। जो मरकरी अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके धातु अमलगम बनाती है। उदाहरण डेंटल अमलगम, सिल्वर मरकरी अमलगम और पोटेशियम अमलगम, सोडियम अमलगम,
गोल्डन अमलगम, एल्युमिनियम अमलगम इत्यादि। पारे का प्रयोग अमलगम, थर्मामीटर और सिंदूर बनाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 18। जो अमलगम मिश्रण धातु है जिसमें आधार धातु है, ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी पारा, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी जिंक। तो बताना चाहूँगा इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी पारा है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था, जो अमलगम मिश्रित करने के लिए हमें पारा की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। बेर का अभिकर्मक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए अक्सारीय पोटासियम पर मैग्नेट, ऑप्शन नंबर बी अम्लीय पोटासियम पर मैग्नेट, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन जल। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए अक्सारीय पोटासियम पर मैग्नेट। जो बेर का अभिकर्मक है अक्सारीय पोटासियम मैग्नेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 20। किसी विद्युत अपघटन की असल घनता का स्तर किस पर निर्भर है? ऑप्शन नंबर ए तन्यता, ऑप्शन नंबर बी अशुद्धता, ऑप्शन नंबर सी वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन नंबर डी विलियन की विधि। तो बताना चाहूँगा इसमें जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए तन्यता। किसी विद्युत अपघटन की असल घनता का स्तर निम्न चीज़ों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 1 विलय की प्रकृति पर, नंबर 2 विलय की प्रकृति पर, नंबर 3 तन्यता बढ़ाने के साथ किसी विद्युत अपघटन की संलग्नता के स्तर की वृद्धि होती है, नंबर 4 तापमान पर, नंबर 5 अन्य आयनों की उपस्थिति पर। तो दोस्तों ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट, जो आपको आने वाली हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको 20 में से कितने क्वेश्चन आप ठीक कर पाए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।